विद्यार्थियों का एसपी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 12 और विषय पढ़ रहे हैं भूगोल। विषय भूगोल अध्याय 9वां चल रहा है हमारा द्वितीय विषय। कल हमने बात की थी द्वितीय विषय को 10 समूह में बांटा जाता है, उनके नाम बात किए थे। और विनिर्माण उद्योग बात की थी। उद्योग के लिए कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो पढ़े थे, जैसे परिवहन है, कच्चा माल है, बाजार है, जलापूर्ति है, सारे। अब हम पढ़ेंगे विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। तो बोर्ड पे बताने वाली चीज़ नहीं, सीधा पढ़ाने वाली है, इसलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण उनके आकार, कच्चे माल, उत्पाद और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। जैसे आकार पर आधारित उद्योग, किसी उद्योग का आकार उसमें निवेशित पूंजी यानी कितनी पूंजी निवेश की जा रही है, कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं और उत्पादन की मात्रा, कितना उत्पादन हो रहा है, उस पर निर्भर करता है। तो आकार के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े पैमाने पर। ठीक है, कुटीर उद्योग छोटे उद्योग होते हैं, लघु उससे थोड़े बड़े, और बड़े बहुत ज़्यादा पूंजी होती है, बहुत सारे श्रमिक होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं। देखो, कुटीर उद्योग से स्टार्ट करते हैं। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें दस्तकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं। दस्तकार का मतलब जो कार्य करने वाले होते हैं ना, वो कच्चे माल का प्रयोग। वह कम पूंजी और दक्षता से साधारण औजारों के साथ परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर घरों में ही अपने दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। जिसे अपने घरों में नॉर्मल काम करते हैं ना, वो निजी उद्योग के बाद शेष बचे तैयार माल को स्थानीय बाजार में विक्रय कर लेते हैं। इन्हें अपने घर पे बनाते हैं, अगर मान लो बच जाता है तो उसको हम बाजार में बेच देते हैं। वो कुटीर उद्योग के अंदर आता है। और मिलजुल के ज़्यादा खर्चा लगता नहीं है, पूंजी की जरूरत नहीं होती है, घर के सदस्य ही, महिलाएं पुरुष बच्चे मिलकर उस काम को कर लेते हैं। कुटीर उद्योगों के अंतर्गत कुछ ऐसी वस्तुओं का निर्माण होता है जो आधुनिक तकनीक से उत्पादित वस्तुओं से भी प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। इस उद्योग में दैनिक जीवन में काम आने वाले वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, खाने वाले, कपड़ा वगैरह बुनते हैं ना, फर्नीचर, जो बढ़ई होता है वो फर्नीचर का काम करता है, उसका बेटा, उसके पिता, ऐसे काम सारे लगे होते हैं। बर्तन है, कोई औजार बनाना है, ठीक है, बर्तन जैसे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, जूते हैं, आभूषण है, कागज है, पत्तल आदि बनाए जाते हैं। भारत के गांव कुटीर उद्योगों के विकास के कारण आत्मनिर्भर थे। गांव में लुहार लोहे का काम करता है ना, सुनार सोने का काम, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, नाई बाल काटता है, चर्मकार चमड़े जूते वगैरह बनाता है, बढ़ई फर्नीचर का काम करता है, आदि स्थानीय मांग की वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं। बहुत बड़ा हाथ होता है इनका। देखो, अपने गांव में एक लोहार एंड पार्टी बैठी होती है। लोहार कितना काम आता है, देखो खेती यंत्रों में और में होता है ना। लघु उद्योग, इन्हें छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। इसमें अर्धकुशल श्रमिक और शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ये उद्योग विकासशील देशों की सघन बसी जनसंख्या को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। जिससे स्थानीय लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में प्रमुख अंतर यह है कि लघु उद्योगों में मशीनों और चालक शक्ति का प्रयोग किया जाता है तथा वेतनिक श्रमिक रखे जाते हैं, वेतन पर श्रमिक रखे जाते हैं। जबकि कुटीर उद्योग में ऐसा नहीं होता। बड़े कपड़े, कागज का सामान है, खिलौने, मिट्टी के बर्तन, फर्नीचर, डेयरी उत्पाद है, खाने के तेल निकालने के उद्योग, धातु के बर्तन, चमड़े का सामान आदि लघु उद्योगों के अंदर आता है। बड़े पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार का कच्चा माल चाहिए, शक्ति के संसाधन चाहिए। वो जैसे हमने औद्योगिक को प्रभावित करने वाले कल कारक पड़े ना, वो सारे हैं। बाजार होना चाहिए पास में, कुशल श्रमिक है, उच्च प्रौद्योगिकी व अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इन उद्योगों का सूत्रपात औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। इन उद्योगों में उत्पाद की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उत्पादन में विशिष्टीकरण बड़े पैमाने के उद्योगों की महत्वपूर्ण विशेषता है। उत्पादित माल को निर्यात किया जाता है, यानी बड़े पैमाने पर काम किया जाता है। तो हमारे देश में ज़रूरत होती है उतना मिल जाता है, बाकी हम बेच देते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग आरंभ में ग्रेट ब्रिटेन, जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं, पश्चिमी यूरोप, रूस, जापान आदि में लगाए गए थे, परंतु वर्तमान में इनका विस्तार विश्व के सभी भागों में हो गया है। सीमेंट, सूती वस्त्र, पेट्रो रसायन, लोहा इस्पात उद्योग इसके उदाहरण हैं। अब देखो आता है कच्चे माल पर आधारित। ठीक है, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो है कृषि आधारित उद्योग, सबसे बड़ा महत्व होता है कृषि का। कृषि उपजों को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल को ग्रामीण व नगरीय बाजारों में विक्रय हेतु बेचा जाता है। वस्त्र, सूती, रेशमी, जूट, पेय पदार्थ जो पीने के होते हैं, चाय, कहवा, कोको, भोजन प्रसंस्करण, वनस्पति घी, रबड़ आदि उद्योग इसके उदाहरण हैं। भोजन प्रसंस्करण में डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ तैयार करना आदि सम्मिलित की जाती है।
खाद्य पदार्थों को सुखाकर या अचार के रूप में तेल या सिरका डालकर सुरक्षित रखा जाता है। दो दो नंबर आता है खनिज आधारित। इन उद्योगों में खनिजों का कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लोहे अंश वाले धात्विक खनिजों का प्रयोग करते हैं। लोहा इस्पात उद्योग, मशीन व औजार, रेल इंजन, कृषि औजार आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कुछ उद्योग अलोहे धात्विक खनिजों का प्रयोग करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम या तांबा उद्योग। सीमेंट व भवन सड़क निर्माण में अधात्विक खनिजों जैसे ग्रेनाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर आदि को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। रसायन उद्योग आधारित। इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है। पेट्रो रसायन उद्योग में खनिज तेल का उपयोग होता है। रासायनिक उर्वरक, पेंट, वार्निश, प्लास्टिक, औषधि आदि पेट्रोकेमिकल उद्योग के प्रमुख उदाहरण हैं। नमक, गंधक, पोटास उद्योगों को भी प्राकृतिक खनिजों को काम में लेते हैं, जैसे आपने खनन में पढ़ा था, सारा पीछे पीछे सारणी दी हुई थी ना 8वें पाठ में। रासायनिक उत्पादों का प्रयोग कृषि, धात्विक कपड़ा, चमड़ा, कागज, कांच, चीनी मिट्टी, साबुन, खाद्य प्रसंस्करण आदि सभी में होता है। रसायन उद्योग के अन्य उदाहरण है कृत्रिम रेशे बनाना और प्लास्टिक का निर्माण, इसमें भी उपयोग होता है। वनोत्पाद आधारित उद्योग, वन से उत्पन्न हुए उद्योगों पर। इन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग होता है। कागज व लुगदी उद्योग, फर्नीचर उद्योग, दिया सलाई उद्योग, लाख उद्योग इसके उदाहरण हैं। कागज उद्योग के लिए लकड़ी, बांस, घास, फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी और लाख उद्योग के लिए लाख वनों से प्राप्त होती है। पशु आधारित उद्योग, चमड़ा व ऊन पशुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल है। चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा व ऊनी, वस्त्र उद्योग के लिए ऊन पशुओं से प्राप्त होती है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग देखो, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। ठीक है, ये पढ़ने वाली चीज़ है, सिर्फ इनको थोड़ा सा अध्ययन करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग देखो, ये उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन सीधा अंडर किसके होते हैं? सरकार की देखरेख में चलते हैं। साम्यवादी देशों में अधिकांश उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में चीनी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। एक होता है निजी क्षेत्र के। इन उद्योगों का स्वामित्व निजी निवेशकों के पास होते हैं, कोई खोल सकता है, उसके पास पूंजी होनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। पूंजीवादी व्यवस्था वाले देशों में अधिकांशतः उद्योग निजी क्षेत्र के हैं। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग यानी कुछ सरकार का हिस्सा होता है और कुछ निजी का होता है। इस प्रकार के उद्योगों का संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा या निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों के द्वारा किया जाता है। अब देखो विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग। आज विश्व में सैकड़ों उद्योग हैं, जिनमें से हम यहाँ 2 प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले करते हैं हम लोहा इस्पात उद्योग। महत्व, लोहा इस्पात उद्योग आधुनिक औद्योगिक युग की आधारशिला है। यह समय एक भारी उद्योग है, यानी जितना भी काम होता है ना, सबसे ज़्यादा किसकी मांग है? लोहे उद्योग की, क्योंकि जितना कोई भी काम होगा, जितना भी काम होगा वो सब लोहे पे। मशीनें बनेगी, परिवहन के साधन बनेंगे, संचार, यानी कहीं ना कहीं लोहे का जरूरत होता है। यह समय एक भारी उद्योग है और सैकड़ों उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत है। अतः इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। इसके बगैर हम औद्योगिक विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए इसे धुरी उद्योग भी कहते हैं। जाहिर सी बात है, इसके बिना कोई भी काम नहीं। मशीनें वगैरह आपको बता दिया, जहाँ भी काम होगा इसकी जरूरत पहले पड़ेगी। आधुनिक लोहा इस्पात निर्माण में 3 विधियों का प्रचलन है: बेसिमर विधि, उन्मुक्त भट्टी विधि और विद्युत भट्टी विधि। लोहा इस्पात बनाने के लिए लोहे एसक को उक्त भट्टियों में कोक और चूना पत्थर के साथ पिघलाया जाता है। पिघला लोहा जब बाहर निकलकर ठंडा हो जाता है तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं। इसी कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। ठीक है, लोहा इस्पात अकेला नहीं होता, लोहे को पिघलाया जाता है, कच्चा लोहा हो जाता है, उसमें मैग्नीज मिला दिया जाता है तो इस्पात बनाया जाता है। परंपरागत रूप से भारी इस्पात उद्योगों की अवस्थिति कच्चे माल के भंडारों के समीप ही हुई थी, जहाँ लोहा एसक, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाते थे ताकि परिवहन लागत को न्यूनतम किया जा सके। कुछ उद्योग बंदरगाहों के समीप भी स्थापित है, जहां कच्चा माल आसानी से पहुंचाया जा सकता है। आजकल कच्चे माल के रूप में स्क्रैप को प्रयोग में लेकर बाजार के समीप भी लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना होने लगी। अब देखो विश्व के प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग। चीन में है 822 मिलियन टन, जापान में 110.60, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत का चौथा स्थान आता है 2013 की रिपोर्ट के अनुसार। लोहा इस्पात उद्योग का विश्व वितरण। लोहा इस्पात उद्योग विस्तृत रूप से वितरित है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के विकसित देशों में इसका केंद्रीकरण है। चीन, अमेरिका, जापान, रूस, जर्मनी विश्व के प्रमुख उत्पादक देश हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिणी कोरिया, यूक्रेन, ब्राज़ील, इटली और भारत में भी लोहा इस्पात का उत्पादन होता है। अब 7 महाद्वीप मैंने बताए, आपको पता है ना, चीन किस महाद्वीप में आता है? एशिया में। अमेरिका उत्तरी अमेरिका में। जापान एशिया में। रूस आधा एशिया में आता है, आधा यूरोप में। और जर्मनी यूरोप में। फिर आया दक्षिणी कोरिया, एशिया में आता है। यूक्रेन
यूरोप में आता है ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में आता है इटली, यूरोप और भारत एशिया महाद्वीप में। अब देखो चीन। चीन विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। चीन में इस उद्योग के लिए प्राप्त कच्चा माल उपलब्ध है। चीन के प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग क्षेत्र निम्नलिखित है। देखो चीन में मुनचरिया क्षेत्र चीन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ अनशान व फुसून नामक केंद्र है। उत्तरी चीन क्षेत्र शांसी सेंसी कोयला क्षेत्रों के समीप कई इस्पात केंद्र बने विकसित हुए हैं। केंद्र है पाओ टाओ, बीजिंग, टिटसिन। ठीक है, इस तरह के चीन के क्षेत्र हैं। यांगटीसी घाटी क्षेत्र, यहाँ कच्चे माल और जल परिवहन की सुविधा प्राप्त है। इस क्षेत्र के प्रमुख केंद्र है वुहान, संगाई, हेकाऊ, चुंगकिंग। अन्य केंद्रों में कैंटन, कुनमिंग, चुंगचिंग, सिकटाओ। जापान में देखो, जापान विश्व का दूसरा बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। स्थानीय कच्चे माल के अनुपलब्धता के बावजूद अपनी उत्कृष्ट तकनीकी, यातायात के साधनों, पर्याप्त पूंजी और सरकारी नीतियों के बल पर प्रमुख इस्पात क्षेत्र बन गया। जैसे निम्न है नागासाकी यावाता क्षेत्र। नागासाकी नाम सुना होगा, अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को बम बरसाए थे। हिरोशिमा नागासाकी वो है। उत्तरी क्यूश द्वीप में स्थित यह क्षेत्र जापान का सबसे बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। प्रमुख केंद्र देखो याबाता, नागासाकी, कोकुरा, मोची। ठीक है, ये डबल आ गया। कोबे ओसाका क्षेत्र, यह होन्शु द्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। यहाँ प्रमुख केंद्र कोबे, ओसाका, हिरोहिता और शिकाई। टोक्यो याकोहामा क्षेत्र, यह होन्शु द्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। क्षेत्र के मुख्य केंद्र टोक्यो, याकोहामा, कावासाकी। ठीक है, ये क्षेत्र आपको याद करने पड़ेंगे। अब सीधा क्वेश्चन आ जाए कि लोहा इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्रों का विवरण दीजिए, तो चीन के देने हैं, जापान के देने हैं, आगे रूस का आएगा। मुरोरान क्षेत्र, यह क्षेत्र होक्काइडो द्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। केंद्र है मुरोरान, वेनिसी, इशिकारी। अमेरिका के देखो, यह अपने संसाधनों के कारण शताब्दियों तक विश्व में लोहा इस्पात का वृहत्तम उत्पादक और उपभोक्ता रहा है। यहाँ इस उद्योग के स्थानीयकरण में कच्चे मालों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह लोहा इस्पात के प्रमुख क्षेत्र है। पिट्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र, यह क्षेत्र उत्तरी एप्लेशियन प्रदेश में ओहियो नदी के घाटे में स्थित है। केंद्र है पिट्सबर्ग, यंगस्टन, ब्रेड्राक, जॉर्ज टाउन, होमस्टेड। शिकागो गेरी क्षेत्र, यह क्षेत्र मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है। प्रमुख केंद्र है शिकागो, गेरी, मिलवाउकी। इरी झील क्षेत्र, इरी झील के तट व समीपवर्ती भागों में इस क्षेत्र का विस्तार है। प्रमुख केंद्र है डेट्रॉइट, बफेलो, इरी, क्लीवलैंड, टोलेडो। मध्य अटलांटिक क्षेत्र, यह क्षेत्र मैसाचुसेट्स व मैरीलैंड राज्यों में फैला है। मुख्य केंद्र है स्पैरोज पॉइंट, एलन टाउन और स्टिल्टन। अलबामा क्षेत्र, अलबामा व टेनेसी राज्यों में विस्तृत है। प्रमुख केंद्र है अलबामा, बर्मिंघम। और पश्चिमी क्षेत्र, इस क्षेत्र के अधिकांश कारखाने छोटे व छितरे हुए हैं। केंद्र प्यूबलो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स। अब आता है रूस। विश्व का चौथा बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक देश है। यहाँ लोहा इस्पात उद्योग के प्रमुख क्षेत्र है। यूराल क्षेत्र सबसे पुराना व अग्रणी लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। प्रमुख है मैग्निटोगोर्स्क, निजनी तागिल। कुजनेत्स्क क्षेत्र, यह क्षेत्र पश्चिमी साइबेरिया में स्थित है। प्रमुख केंद्र है कुजनेत्स्क, नोवा कुजनेत्स्क। मध्यवर्ती क्षेत्र में यह क्षेत्र मास्को के समीपवर्ती भागों में स्थित है। प्रमुख केंद्र है टूला, लिपेत्स्क, मास्को, गैलेनराइन, गोर्की। अन्य देशों में जर्मनी में ड्यूसबर्ग, डोर्टमुंड, डुसुलडोर्फ, एसेन, यूक्रेन में किब्रोइरांग, दोनेत्स्क, भारत में जमशेदपुर, कुल्टी, बुरहानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम, विशाखापट्टनम, भद्रावती प्रमुख इस्पात केंद्र है। ब्रिटेन में कार्डिफ, टालबॉट, हार्टफुल, शेफील्ड, ग्लासगो, काल्फकर्क, लंकाशायर केंद्र है। इसके अलावा कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया, मोरक्को, जिम्बाब्वे अन्य इस्पात उत्पादक देश हैं। तो ये है आपके कोयला उत्पादक। याद कौन कौन से देश? चीन, जापान, अमेरिका, रूस के उत्पादक क्षेत्र आपको याद करने हैं। तो ये इम्पोर्टेंट आपका। और इसके बाद हम पढ़ेंगे वस्त्र उद्योग के बारे में। कौन सा? वस्त्र उद्योग के बारे में क्या है, कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन सा क्षेत्र है।